एक प्रश्न मुझसे पूछा है कि मैं वेदांत और भक्ति दोनों के बीच में फंस गई हूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वेदांत पर चलना चाहिए कि भक्ति पर चलना चाहिए। तो मैं कुछ इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि जब भगवत गीता शुरू होती है और अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे जीवन में बड़ी कठिनाई है, मुझसे युद्ध नहीं हो रहा है, मैं कैसे लड़ूं। आपको सबको पता है कि किस तरह से अर्जुन परेशान हो जाते हैं। और भगवान उनको फिर साधारण रीजनिंग देते हैं कि अरे तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए, तुम अपनी स्थिति से गिर जाओगे, तुम कैसे हो, तुम कायर हो, तुम्हें करना चाहिए। फिर भी अर्जुन कहते हैं कि नहीं, अब मेरे बश का नहीं है और ये धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है और मैं न कर पाऊंगा। तो भगवान उनको समझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो जिस सीख को उनको समझाते हैं कि ऐसा करते हैं अर्जुन, तो सबसे पहले वो सांख्य योग से सिखाते हैं। अर्जुन, तुम अब ज्ञान से इसे समझो कि मैं कौन हूँ, मेरी प्रकृति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। और फिर अर्जुन उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। फिर अध्याय क्रमांक बढ़ते जाते हैं। अध्याय क्रमांक 4 और अध्याय क्रमांक 5 में भगवान कर्मयोग की व्याख्या करते हैं। तो जो वेदांत जो मार्ग है वो ज्ञान योग है। ज्ञान के द्वारा आप सेल्फ इंक्वायरी में चले जाते हो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हो कि मैं कौन हूं। ये ज्ञान योग है कि आप अपने आप से इंक्वायरी करते हो कि आप क्या हो, चैतन्य हो, आपका मन क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपकी आत्ते क्या है, आपका स्वभाव क्या है। और आप ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा खुद को सुलझाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हो। तो केवल एक बचता है, तो इसलिए बोलते हैं क्या, अद्वैत। जो दो हैं वो मिट जाते हैं, तो जो एक बचता है बोले वो अद्वैत, अद्वैतवाद। दो नहीं है, बोले एक है, अद्वैतवाद। तो जिस व्यक्ति में हृदय प्रधान ना हो, अब हृदय प्रधान नहीं होगा तो क्या होगा? हृदय के नीचे क्या है? पैर है, उदर है, और ऊपर क्या है? मस्तिष्क है। समझना, पैर, हाथ, यहां तक शरीर क्या है? बलशाली होता है, मसल्स होती हैं। तो जिस व्यक्ति की, मैं ये नहीं कह रहा कि उस व्यक्ति में दूसरी चीजें नहीं है। किसी व्यक्ति के पैर प्रोमिनेंट है तो उसमें हृदय नहीं होगा और उसमें मस्तिष्क नहीं होगा। सब में सब है। प्रोमिनेंस की बात चल रही है, प्रायोरिटी की बात कर रही है। तो जो व्यक्ति परिश्रम की भाषा समझता हो वो ज्ञान योगी ना हो पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ही परिश्रम है, उसके दिमाग में ही हार्ड वर्क है। अब ज्ञान तो हार्ड वर्क तो है नहीं, मस्कुलर वर्क तो है नहीं, तो वो कौन सी भाषा सीखेगा, समझेगा? उसको एक ही भाषा सिखाई जा सकती है कि तुम प्राणायाम करो, तुम आसन करो, तुम उपवास करो, तुम यम करो, तुम ब्रह्मचारी हो जाओ, क्योंकि इसमें परिश्रम लगता है। और वह व्यक्ति जिसको परिश्रमी व्यक्ति है, हार्ड वर्किंग है, जिसके अंदर भावना प्रधान नहीं है, जो ज्ञान प्रधान नहीं है, वो हार्ड वर्क की भाषा ही समझेगा। और उसको हमेशा अपील भी यही करेगा कि मुझे ये आसन लगाना है, मुझे ये प्राणायाम करना है, मुझे आधे घंटे तक ये करना है, मुझे ये उपवास करना, तो सब जगह बड़ा हार्ड वर्क है। अब जो व्यक्ति बुद्धि प्रधान है, तर्क प्रधान है, उससे आप बोलो कि वृंदावन में जाके आरती करो, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, इससे सब हो जाता है। बोले हैं ऐसा कैसे होगा? ये द्वैत है, ये है, ये है। तो उसकी बुद्धि मस्तिष्क प्रधान है। ना तो वो योग उतना कर सकता, ना वो प्राणायाम कर पाएगा। वो हमेशा तर्क में उलझेगा। वो चेतना को समझने का प्रयत्न करेगा, वो ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न करेगा, वो ज्योतिष को समझने का प्रयत्न करेगा। वो ज्ञान योगी है। अब जो व्यक्ति इन दोनों कैटेगरी में नहीं है, जो ना ज्ञान में उतना फैसिनेटेड है, ना जो परिश्रम है, सीधी सी बात है वो भावना प्रधान है। तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगेगा कि कृष्ण की भक्ति कर ली, आरती कर ली, भगवत प्रेम पा लिया, सुकून मिल गया।
और भक्ति मार्ग से उसको धीरे धीरे ज्ञान योग भी आ जाएगा, भक्ति मार्ग से उसको तप मार्ग भी आ जाएगा, भक्ति मार्ग से उसको दूसरे ध्यान भी उपलब्ध हो जाएगा, भक्ति से उसके सारे काम हो गए। तो आपको ये देखना है कि आपका कौन सा हिस्सा प्रोमिनेंट है। ये आपको कोई और नहीं बता सकता, ये आपको खुद ही समझना है कि आप मस्तिष्क प्रधान हो, हृदय प्रधान हो कि हार्ड वर्किंग हो। क्योंकि हार्ड वर्किंग होगे तो आपको ध्यान और योग की भाषा ही समझ आने वाली है। मस्तिष्क प्रधान होगे तो आपको भक्ति की जगह आपको ज्ञान योग ही फैसिनेट करेगा, वेदांत ही फैसिनेट करेगा, वेदों की भाषा, ऋचाएं, उपनिषद फैसिनेट करेंगे। और यदि आप हृदय प्रधान हो, भावना प्रधान हो, तभी आप गोविंद की सेवा कर पाओगे और तभी आप उसको फल मिलेगा। तो आप कहीं भी हो, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब चुनाव कैसे करें। तो चुनाव करते वक्त अपनी एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करें कि आप हो किस तरह के, आपको अपील क्या करता है। क्योंकि जो आपको अपील करता है वहीं से सबसे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि वही आपकी अच्छी अभिव्यक्ति बन सकता है, वही आपके लिए ट्रैक बन सकता है। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का कुछ उत्तर आपको मिला हो। आगे भी आपको यदि किसी विषय में दुविधा हो और आप पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।